ऐसा बिजनेस, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी और एक ऐसा ट्रेंड जो मार्केट के अंदर चल रहा है। सबसे पहली चीज, फॉर एग्जांपल के तौर पे आज आपको एनएफटी के बारे में बताया गया। एनएफटी इज लाइक इज अ पार्ट ऑफ क्रिप्टो करेंसी, इट्स अ अपग्रेडेड वर्जन। ये क्रिप्टो का एक अपग्रेडेड वर्जन है, नॉन फंजेबल टोकन, एंड अ क्रिप्टो करेंसी इज अ फंजेबल टोकन लाइक अ बिटकॉइन, इथेरियम एंड ऑल थिंग। बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज मार्केट के अंदर ऑलरेडी है। क्वाइन मार्केट कैप, जहां पर आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी, एक अच्छी क्रिप्टो करेंसी जिसके पास सारे लीगल टर्म्स कंप्लीट होते हैं, वो वहां पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड होती है, तो आप वहां पर सारी चीजों की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सो द क्वाइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग आज तकरीबन 18 से 20 हजार क्रिप्टो करेंसीज के बीच में आंकड़ा जा रहा है। सो आप किसी भी बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहें तो ले सकते हैं। सो बट अपग्रेडेड वर्जन कहा मैंने यहाँ पे कि क्रिप्टो का अपग्रेडेड वर्जन इज एनएफटी, दैट इज अ नॉन फंजेबल टोकन। पहली चीज, इस प्रेजेंटेशन को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ 2-3 बातें बिल्कुल क्लियर कर दूं। मार्केट के अंदर क्रिप्टो को लेके बहुत सारे रूमर्स हैं, ये लीगल है कि नहीं है, लीगल है या इलीगल है, या ब्लॉकचेन के ऊपर जितने भी एसेट बनाए जा रहे हैं, चाहे वो नॉन फंजेबल टोकन है, चाहे डैफी है, चाहे डाओ है, चाहे डेक्स है, किसी भी तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं एनएफटी के साथ इंक्लूडिंग, क्रिप्टो करेंसी के साथ इंक्लूडिंग, क्या ये लीगल है या इलीगल है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं कि 20 मार्च 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट शेयर किया था जिसके अंदर क्रिप्टो करेंसी को इंडिया के अंदर लीगल कर दिया था। तो इंडिया के अंदर 20 मार्च 2020 को क्रिप्टो करेंसी यानी कि ब्लॉकचेन एसेट्स तो जितने भी थे, क्योंकि चाहे क्रिप्टो हो, डाओ हो, डेफी हो, डेक्स हो, चाहे एनएफटी हो, कोई कुछ भी हो, ये सब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बनाए जाते हैं। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और सारे इसके ऊपर बनने वाले सभी एसेट्स को लीगलाइज कर दिया गया। हाँ, यहाँ पर लीगल कर दिया गया, जिसको भी अगर सुप्रीम कोर्ट की वो जजमेंट चाहिए, यस वी हैव, हमारे किसी भी एसोसिएट से ले सकते हैं। दूसरी चीज, लीगल तो कर दिया बट इसको रेगुलेट नहीं किया। दैट मीन्स इसके लिए कोई रेगुलेटरी नहीं थी कि इसको कैसे रेगुलेट करेंगे, कौन सा लॉ लगेगा, कौन सा एक्ट लगेगा, कौन इसको देखेगा, कौन नहीं देखेगा। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर अभी रिसेंटली इस बजट सेशन के अंदर एक प्रेक्ष पत्र लॉन्च किया, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने बताया कि मनी लॉन्ड्री एक्ट, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर AMLA एक्ट है, दैट इज द एंटी मनी लॉन्ड्री एक्ट, दैट इज द एंटी मनी लॉन्ड्री एक्ट। तो हमारे प्रोजेक्ट ने एंटी मनी लॉन्ड्री एक्ट के अंडर गवर्नमेंट ने आज क्रिप्टो और ब्लॉकचेन एसेट से रिलेटेड सारी की सारी चीजों को कैप्चर कर लिया। सो आज के समय में इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी को लीगल शेप दी गई और एंटी मनी लॉन्ड्री एक्ट के अंदर लाया गया, और इसके अंदर होने वाली किसी भी तरह की कोई भी दुर्घटना होती है किसी के साथ, तो वो डायरेक्टली रिपोर्ट कर दिया किसको, हमारे इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट को। तो पहली चीज है, लीगल है कि नहीं, यस लीगल है। कौन सी बॉडी इसको रेगुलेट कर रही है, यस बिल्कुल क्लियर कर दिया। यहाँ पे कौन सा लॉ बनाया, बिल्कुल क्लियर कर दिया। और ये अभी इसी बजट स्तर के अंदर प्रेक्ष पत्र आया, वो भी हमारे किसी एसोसिएट से आपको व्हाट्सएप के ऊपर इजिली अवेलेबल हो जाएगा, जो आप ऑनलाइन जाकर भी चेक कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि इसको लेकर सारी चीजें आज मार्केट में। अब जब हम इन सारी चीजों को लेकर मार्केट में चलते हैं, तो सबसे बड़ी चीजें आती हैं कि कुछ असली प्रोडक्ट है, कुछ नकली प्रोडक्ट है। जैसे 2000 का नोट असली भी है और नकली भी है, बट एक आम आदमी कई बार उसमें आइडेंटिफाई करना में गलती कर जाता है कि कौन सा असली है, कौन सा नकली है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले, आज नहीं, आज से 2.5-3 साल पहले एक वीडियो मार्केट में डाला था, हाउ टू आइडेंटिफाई क्रिप्टो करेंसी रियल और फेक, कि असली क्या है और नकली क्या है, कैसे पता लगाएं। अगर आप एक आम आदमी हैं, आप क्रिप्टो के बारे में जानना चाहते हैं, ब्लॉकचेन के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमने 2 वीडियो मार्केट के अंदर शूट किए थे। वन इज व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, जिसके अंदर व्हाट इज ब्लॉकचेन, व्हाट इज हैश क्या है, हैश के साथ एल्गोरिथम क्या है, SHA-256 क्या होता है, ब्लॉकचेन क्या चीज होती है, हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक क्या है, ब्लॉकचेन कैसे क्रिएट होती है, तो जेनेसिस ब्लॉक क्या होता है, सारी इंफॉर्मेशन बड़ी तफसील के साथ हमने उस वीडियो के अंदर शेयर की। और उसके बाद दूसरा वीडियो दिया, हाउ टू आइडेंटिफाई क्रिप्टो करेंसी रियल और फेक, ताकि अगर कोई आदमी ये जानना चाहे कि किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करें असली और नकली नोट में, इसी तरीके से क्रिप्टो के अंदर या ब्लॉकचेन एसेट्स को कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा असली है, कौन सा नकली है। तो सेकंड वीडियो ने बहुत ज्यादा हेल्प किया ऐसे लोगों को जो इस इंडस्ट्री के बारे में जीरो इंफॉर्मेशन रखते थे, उन्होंने उस इंफॉर्मेशन को लिया और अपने आप को एजुकेट किया। तो एजुकेशन लेने के बाद खुद पता चल जाता है आपको किस प्रोजेक्ट में काम करना चाहिए और किस प्रोजेक्ट में काम नहीं करना चाहिए। वहां पर सारे पैरामीटर्स बिल्कुल बड़े ध्यान से, बड़े तरीके से कंप्लीट है। तो आज गवर्नमेंट ने इससे पहले लीगल किया और 2 साल के बाद ही इसे रेगुलेट भी कर दिया, और रेगुलेशन करने के बाद एक्ट भी क्लियर कर दिया, और किस
डिपार्टमेंट के अंडर आ रहा है, वो भी सारा क्लियर कर दिया। सो इट्स गुड, आज इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी लीगल है। अब यहां पर एक चीज और होती है, क्या इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी की या ब्लॉकचेन एसेट्स की कोई रजिस्ट्रेशन होती है? नहीं, इसकी कोई भी रजिस्ट्रेशन का प्रावधान अभी तक गवर्नमेंट ने नहीं रखा है। सो इसके लिए आपको इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन का होना जरूरी है अगर आप इंटरनेशनल मार्केट के अंदर काम करते हैं। तो अब इंडिया में रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो जिस भी कंट्री के अंदर रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि क्या उसने बेसिक पैरामीटर सारे कंप्लीट कर रखे हैं कि नहीं कर रखे हैं। यानी कि जब हम कहीं पर रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं तो उसका एक लिस्ट होता है, चेकलिस्ट में हम सारी चीजें चेक करते हैं, क्या ये चेकलिस्ट की सारी चीजें कंप्लीट है कि नहीं है। तो जब भी हम लाइसेंस अप्लाई करते हैं तो वो भी चेक करते हैं कि क्या इसके सारे के सारे लीगल पैमाने जो हैं ये पूरे हैं कि नहीं है। जब उसके सारे एस्पेक्ट्स कंप्लीट होते हैं तो ही वो लाइसेंस को अप्लाई करते हैं। तो इंटरनेशनल मार्केट में आप जो कंट्रीज भी लाइसेंस देते हैं, लिथुआनिया, इस्टोनिया, माल्टा, जो भी कंट्रीज लाइसेंस प्रोवाइड कर रही है, आप उनसे लाइसेंस मतलब जैसे जो भी क्रिप्टो में या ब्लॉकचेन एसेट्स में काम कर रहा है तो वो वहां से लाइसेंस रिक्वायर्ड है। लेकिन अभी इंडिया में कोई भी रजिस्ट्रेशन का प्रावधान नहीं है, कोई इंडिया ने रजिस्ट्रेशन अभी ओपन नहीं की। अब इंडिया के अंदर क्रिप्टो रजिस्टर्ड नहीं होती, एनएफटी रजिस्टर्ड नहीं होती, ब्लॉकचेन रजिस्टर्ड नहीं होता। लेकिन अब यहां पर एक बात निकल के आती है, जब इंडिया में रजिस्ट्रेशन नहीं होती तो क्या हम क्रिप्टो में काम कर सकते हैं? मैं फिर आपको बात कर रहा हूं कि 2020 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टो करेंसी को लीगल कर दिया था। दैट मीन 2020 में कर दिया था और अब जाके रेगुलेट हुई है। लीगल पहले से थी, रेगुलेट अब हुई है। तो फिर इसके बीच के 2 साल के अंदर क्या क्रिप्टो का काम नहीं हुआ? यस हुआ। 15 से ज्यादा लीगल एक्सचेंजेस इंडिया के अंदर वर्कआउट कर रही है पिछले 2 साल से, पिछले 2-2.5 साल से, जब से ये लीगल हुआ तब से। तो दैट मीन्स उनके पास कौन से लाइसेंस है? उनके पास जो लाइसेंस है दैट्स ऑल आर इंटरनेशनल लाइसेंस। जो भी कोई क्रिप्टो, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइजेशन मॉडल के ऊपर होता है, तो कोई भी डिसेंट्रलाइजेशन के मॉडल पे उसके पास लाइसेंस होना चाहिए कि क्या वो डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है या सिंपल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। तो वो लाइसेंस यही वेरीफाई और आइडेंटिफाई करता है कि यस ये ब्लॉकचेन के ऊपर है कि नहीं है। क्योंकि ब्लॉकचेन इटसेल्फ अ ट्रांसपेरेंट थिंग, कि वहां पर कोई भी चीज छुपा के नहीं रख सकता, क्योंकि ब्लॉकचेन अपने आप में एक पब्लिक लेजर होता है। तो यहां पर गवर्नमेंट ने इन चीजों को आइडेंटिफाई किया कि आप ब्लॉकचेन के ऊपर होने चाहिए, आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस होना चाहिए, तो आप इंडिया के अंदर और भी कई कंट्रीज के अंदर बिजनेस कर सकते हैं। यस, तो अभी जितनी और भी कई प्रोजेक्ट्स हैं जो इंडिया के अंदर भी बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन है तो कोई भी जाके ऑनलाइन बाय सेल कर सकता है, होल्ड कर सकता है, ट्रेड कर सकता है इसके अंदर। लेकिन डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले लर्न करें। लर्न का मतलब होता है पहले सीखें, सीखें देन अर्निंग की तरफ चले। अगर कोई भी आपको ये कहता है कि भैया मेरे साथ आ जाएं, आप बहुत बड़ा प्रॉफिट बना सकते हो, सॉरी, ऐसे आदमी के साथ जुड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पहले आपको लर्न करना है, फिर आप अर्निंग की तरफ चलें। आप बड़े ख्वाब ना देखें, बड़ी चीजें ना देखें। जब तक आप सीखेंगे नहीं, आप आगे बिजनेस नहीं कर पाएंगे। हो सकता है बहुत से लोगों ने पहली बार आज ये ब्लॉकचेन, ये क्रिप्टो, ये डाओ, ये डेक्स, ये डेफी, ये जैसे सब सुने होंगे, लेकिन आज वर्ल्ड के अंदर आज 3rd लार्जेस्ट इंडस्ट्री बन चुका है ब्लॉकचेन इंडस्ट्री। वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इंडस्ट्री बन चुका है क्या आज के समय में ये ब्लॉकचेन इंडस्ट्री। तो अगर दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इंडस्ट्री बन गई है तो इसका मतलब तो आप समझते ही होंगे कि ये इंडस्ट्री कितना ज्यादा ग्रो कर रही है। दुनिया का सबसे तीसरा इंडस्ट्री जो एवर ग्रोइंग इंडस्ट्री है, पहला है फॉरेक्स ट्रेडिंग, दूसरा है एफिलिएट मार्केटिंग एंड 3rd वन इज आज के समय में क्रिप्टो करेंसी। सो डियर फ्रेंड्स, किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप सीखेंगे, सीखने के बाद अगर आपको समझ में आता है तो ड्रीम्स और डिजायर, देखो किसी भी बिजनेस को करने से पहले अगर उस बिजनेस को करने के तरीके सीख लिए जाए, उससे रिलेटेड एजुकेशन ले ली जाए, तो जब भी आप बिजनेस करने जाओगे तो आप सक्सेस को तभी टच कर पाओगे। और सीखने के लिए कोई बहुत बड़ी एजुकेशन या डिग्री की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ आज के समय में इस एंड्रॉइड फोन के फैमिलियर होने चाहिए। अगर आज आप एंड्रॉइड फोन चलाना जानते हैं, आप थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज रखते हैं, तो आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और अच्छे से अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं, टेक्निकली साउंड कर सकते हैं। यहां पर आपका इंजीनियर होना जरूरी नहीं है, क्योंकि आज के समय में चाहे डॉक्टर है चाहे वो लॉयर है, देखो डॉक्टर और लॉयर दोनों इंजीनियर नहीं है, दोनों का सॉफ्टवेयर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बेसिक सॉफ्टवेयर सभी रन कर रहे हैं, चाहे वो एंड्रॉइड का हो, चाहे वो iOS का हो, चाहे वो लैपटॉप का हो, ये सभी यूज करते हैं। तो लैपटॉप हो, मोबाइल हो, एंड्रॉइड एप्लीकेशन हो या iOS एप्लीकेशन हो, इनको चलाने के लिए किसी विशेष डिग्री की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए और आप इन्हें एक्सेप्ट करते हो, यस मैं करना चाहता हूं, दैट्स इट डियर फ्रेंड। सो डियर फ्रेंड्स, ये तो था एक पहला टॉपिक, दैट इज द लीगल पैरामीटर्स के ऊपर और टेक्निकल पैरामीटर्स के
ऊपर, और मार्केट के अंदर बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो लुभावने लगते हैं, जो लगता है कि रातों रात बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैं एक ही बात बोलूंगा, किसी भी प्रोजेक्ट में जाने से पहले आप उसके बारे में पूरी नॉलेज ले लें, एजुकेशन ले लें, देन वर्कआउट करें। जहां पर भी हमारे साथ आपको बिजनेस करने से पहले नॉलेज यानी कि लर्निंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो बहुत बड़ा अर्निंग होगा। अगर लर्निंग नहीं करोगे और इन्वेस्टमेंट करोगे तो सिर्फ वो कमाओगे जो आपके इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट या आपकी इन्वेस्टमेंट से जो भी आपका अर्निंग होगा। लेकिन आप बिजनेस करके बड़ा बनना चाहते हैं तो आपको लर्न करना पड़ेगा। तो यहां पर दो चीजें डिफाइन होती है, आप इन्वेस्टर हो या वर्कर हो या दोनों ही हो। या आप इन्वेस्टर हो तो आप ऐसे इन्वेस्ट कर सकते हो, यानी कि आप एनएफटी परचेज कर सकते हो एंड दैट्स इट, आप उसका प्रॉफिटेबिलिटी ले सकते हो। अगर आप वर्कर हो सकता है आपके पास पैसा ना उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, लेकिन आप काम करना चाहते हो तो आप एनएफटी को सेल करके भी बहुत बड़ा प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट कर सकते हो। सम टाइम आप मिडिल काइंड ऑफ पर्सन भी हो तो आप दोनों ही काम कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, वर्किंग भी कर सकते हो। वर्किंग करने से पहले आपको लर्न करना जरूरी है, इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको बेसिक इंफॉर्मेशन लेना जरूरी है। तो ये इन चीजों का आप लोग ध्यान रखें, दैट इज द प्रिकॉशंस डियर फ्रेंड्स। और ये लीगल है इलीगल है इंडिया में रजिस्ट्रेशन, ये मैंने सारी चीजें आपको क्लियर कर दी। ऑलरेडी इंटरनेट के ऊपर बहुत से अच्छे यूट्यूबर्स ने बहुत अच्छा मटेरियल वहां पे डाल के रखा है, जिसे आप भी ले सकते हैं। आप ध्रुव राठी का वीडियो देख सकते हैं, और भी अच्छे यूट्यूबर्स हैं हमारे इंडिया के जिन्हें इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से पसंद किया जाता है, और जिनके रियलिस्टिक जिनके एनालिटिक्स रिपोर्ट्स और जो लीगल पैरामीटर्स के ऊपर जो बिल्कुल स्टिक होते हैं। फंड चलिए अब आगे बात करते हैं। मैंने बात किया था एनएफटी को लेकर, दैट इज अ नॉन फंजिबल टोकन। क्रिप्टो का जो उतार और चढ़ाव, क्रिप्टो करेंसी इट्स लाइक आप यूं समझ सकते हैं कि शेयर मार्केट है। मार्केट में कभी ये ऊपर भी जाता है कभी नीचे भी जाता है, बट द प्रॉब्लम इज जब ऊपर जाता है एवरीवन इज एप्रिशिएट, जब ये नीचे जाता है तो डेप्रिशिएट। दैट मींस इट्स लाइक अ शेयर मार्केट की तरह काम कर रहा है, ये कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। दैट मींस ये बढ़ और घट कैसे रहा है, इट्स बेसिक ऑन द यूटिलाइजेशन, सर्कुलेशन, डिमांड एंड सप्लाई एंड द ट्रेडिंग। इस चीज के ऊपर इस चीज का बढ़ना और घटना तय होता है। फॉर एग्जाम्पल एक बैंक का शेयर है तो वो बढ़ेगा भी घटेगा भी। जब वो बढ़ेगा दैट मीन इट्स राइट टाइम फॉर अर्निंग, जब वो घटेगा दैट मीन्स आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट प्लस और माइनस यानी कि अप एंड डाउन चलेगी। अगर एकदम बाइंग ज्यादा आएगा तो मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट में सेलिंग का प्रेशर आएगा मार्केट नीचे आएगी। इट्स वेरी सिंपल। अगर आपने हाई रेट पे लिया था, अगर आप नीचे हो तो आपको वेट करना पड़ेगा दोबारा मार्केट के रिवाइव करने का, यानी कि जैसे ही वो वापस बाइंग मोड के ऊपर जाके आपका प्राइस टच करेगा, उससे ऊपर जाएगा तो आप सेल करेंगे। ये आज का काम नहीं है, जब से मार्केट में फॉरेक्स इंडस्ट्री है, जब से मार्केट में शेयर मार्केट चल रही है, तब से ये ट्रेडिंग इसी तरीके से चलती है। चाहे कमोडिटी हो, एसेंशियल कमोडिटीज हो, गोल्ड ट्रेडिंग हो, व्हाटएवर, किसी भी तरह की मार्केट में प्रॉपर्टीज है। एग्जांपल के तौर पे एक प्रॉपर्टी के प्लॉट की बात करते हैं। आपका प्रॉपर्टी का प्लॉट है, आपने 10 लाख का लिया, जाहिर सी बात है आप उसको 12 लाख का, जब वो 12 का होगा तभी बेचोगे। अगर मार्केट डाउन है, आज आपको 10 लाख या 8 लाख मिल रहे हैं, तो क्या करोगे आप? इंतजार करोगे कि थोड़ा सा इंतजार करते हैं यार, जैसे ही मार्केट राइज करेगी तो मैं उसे बेच लूंगा। अगर कोई सस्ते में बेच रहा है तो उसकी कोई जरूरत हो सकती है, उसकी कोई इमरजेंसी हो सकती है, तो ही वो सस्ते में बेचेगा। तो इस तरीके से ये मार्केट की फ्लक्चुएशंस होती हैं। लेकिन एनएफटी की मार्केट, यहां पर मैं दो ही चीजें डिस्कस करूंगा आपके साथ। एनएफटी की मार्केट क्या है? देखिए, क्रिप्टो के अंदर क्या है, यूटिलाइजेशन, सर्कुलेशन, डिमांड एंड सप्लाई एंड ट्रेडिंग के ऊपर प्राइस का उतार और चढ़ाव होता है। सम टाइम क्या होता है कि मार्केट ऊपर होती है, यू विल गेट अ गुड प्रॉफिट, बट अगर नीचे रही लंबे समय तक तो आपको वेट करना पड़ेगा, और सम टाइम यहाँ पर काफी लोगों का पेशेंस लूज होता है। लेकिन एनएफटी के अंदर क्या है, और जब अगर मार्केट नीचे तो आपको लगता है यार मैंने जो लागत लगाई थी उससे भी नीचे चला गया, बट एनएफटी के अंदर क्या है, जो आपने लागत लगाई थी आप बड़ा प्रॉफिट नहीं भी बना पाए तो एटलीस्ट आपकी लागत सेव हो जाती है, क्योंकि वो उससे नीचे नहीं आती। ये इसका प्रोटोकॉल होता है। तो अगर एनएफटी में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पहली चीज, आप एक चीज से तो हो गए कि यार बड़ा प्रॉफिट नहीं बनाया, एटलीस्ट लॉस भी नहीं हुआ, पहली चीज। दूसरी चीज, अपग्रेडेड वर्जन क्या है? एनएफटी बनाई जाती है किसी एसेट के बेस के ऊपर, लाइक इंडिविजुअल आइडेंटिटी की भी एनएफटी बनाई जाती है, एसेट की किसी प्रॉपर्टीज की भी बनाई जा सकती है, प्रोडक्ट्स की भी एनएफटी बनाई जाती है, मूवीज की भी बन रही है आज के समय में। इंडिविजुअल आइडेंटिटी, अमिताभ बच्चन की भी एनएफटी बन रही है, कोका कोला इंडस्ट्री की भी बनी है, नाइक ने भी अपना एनएफटी बनाया है। मार्केट के अंदर आज अभी हॉलीवुड में बॉलीवुड की कई मूवीज आई जिनकी भी एनएफटी बनाएगी। एक एग्जांपल लेता हूं छोटा सा समझाने के लिए। मोनालिसा की एक तस्वीर है 350 करोड़ रुपए के करीब की उसकी कीमत है, उसकी एनएफटी बनाएगी। दैट मींस एनएफटी के पीछे एक एसेट है जिसकी अपनी एक वैल्यू है।
अगर आप बैंक में लोन लेने जाते हैं डियर फ्रेंड्स, तो बैंक आपको लोन कैसे देता है? वो आपकी एसेट वैल्यू, चाहे उसको बॉन्ड चाहिए, शेयर्स चाहिए, एफडी चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, गोल्ड चाहिए, या आपका कोई भी स्टॉक से रिलेटेड काम है तो स्टॉक चाहिए, यानी कि उसी के ऊपर आपकी सीसी लिमिट या आपका लोन मिलता है। दैट मीन्स उसे कुछ ना कुछ सिक्योरिटी में चाहिए, राइट? तभी वो आपको लोन देगा, अदरवाइज लोन नहीं देगा। लेकिन अगर आप एनएफटी मॉडल को देखते हैं तो हर एनएफटी के पीछे एक ऐसा ही फिजिकल एसेट होता है जिसकी वैल्यू होती है। एग्जांपल के तौर पे अमिताभ बच्चन जी की एनएफटी, तो उसके पीछे कौन है? अमिताभ बच्चन जी। अमिताभ बच्चन जी इटसेल्फ अ कोलैटरल, अपने आप में एक बड़ी एसेट है। कोका कोला की एनएफटी, तो कोका कोला की एनएफटी इज अ डिजिटल प्रोडक्ट, डिजिटल कोलैटरल, बट कोका कोला इज अ फिजिकल और उसकी खुद की एक वैल्यू, राइट? इसी तरीके से मोनालिसा की जो तस्वीर की एनएफटी, 350 करोड़ की तस्वीर, लेकिन उसकी एनएफटी इज अ डिजिटल प्रोडक्ट, बट तस्वीर इज अ फिजिकल प्रोडक्ट और उसकी अपनी एक वैल्यू। दैट मींस एनएफटी क्रिएट की जाती है किसी इंडिविजुअल आइडेंटिटी, आदमी की भी हो सकती है, प्रोडक्ट की भी हो सकती है, मोबाइल की भी हो सकती है, किसी भी चीज की एनएफटी बनाई जा सकती है। दैट मींस एनएफटी के पीछे कुछ ना कुछ एसेट होता है जिसकी अपनी एक वैल्यू होती है। अब एग्जाम्पल के तौर पर किसी बैंक का शेयर खरीदते हैं, तो शेयर के पीछे क्या है? एक फिजिकल बैंक है, लैंड एंड बिल्डिंग है, एक फैक्ट्री है। दैट मींस फैक्ट्री का मतलब अगर किसी फैक्ट्री का, किसी कंपनी का आपने शेयर ले लिया तो उसकी फैक्ट्री का भी शेयर हो सकता है, लैंड एंड बिल्डिंग है, एम्प्लॉयमेंट है, मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरीज है, काफी कुछ है। यानी कि उस शेयर मार्केट, उस शेयर के पीछे कुछ ना कुछ एसेट है। मान लो बैंक का शेयर है, तो बैंक ग्रो करेगा तो शेयर भी ग्रो करेगा, डेफिनेटली सी बात है। बैंक लॉस करेगा, शेयर भी डाउन जाएगा, डेफिनेटली सी बात है। तो दैट मीन्स क्या है? लेकिन जहां पर एसेट्स आ जाते हैं, सॉलिड एसेट आ जाते हैं, वहां पर फ्लक्चुएशंस कम होती हैं। सबसे बड़ी बात, रातों रात कोई करोड़पति नहीं बनता, टाइम लगता है, वक्त लगता है, मेहनत लगती है, सब्र, पेशेंस चाहिए बिजनेस के लिए। सो बैंक है पीछे, आपने पीएनबी का एग्जांपल के तौर पे शेयर खरीद लिया, एसबीआई का शेयर खरीद लिया, अब बैंक ग्रो करेगा तभी तो, अब रातों रात तो बैंक आपको ग्रोथ देगा नहीं, इट विल टेक सम टाइम, 1 साल के लिए, 2 साल। वॉरेन बफेट क्या कहता है? कम से कम 3 से 5 साल का इन्वेस्टमेंट करो शेयर मार्केट के अंदर, देन यू विल गेट अ गुड प्रॉफिट। इतना तो मिनिमम करो। हम सोचते हैं यार आज लगाया, महीने में ग्रोथ नहीं हो रही, 2 महीने में ग्रोथ नहीं हो रही, 5 महीने में ग्रोथ नहीं हो रही, इट विल टेक सम टाइम। और सम टाइम क्या होता है कि कई बार ऐसे शेयर्स भी होते हैं जिनका इतना टाइम पूरा हो चुका है, आप लेते हैं और पता लगता है महीने बाद ग्रोथ होगी। सो इसे आप लक कह लें या तुक्का कह लें या जो कहना चाहे कह लें, बट ये हमेशा नहीं होता, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री को, किसी कंपनी को, किसी प्रोडक्ट को, किसी भी उद्यम को ग्रोथ करने में टाइम लगता है, तो उसके शेयर्स को भी ग्रोथ करने में टाइम लगेगा। एंड अ सिमिलर थिंग, तो अगर बैंक ने ग्रो किया तो एनएफटी ने भी ग्रो किया, तो दैट मींस एनएफटी शेयर ने भी ग्रो किया, तो शेयर के पीछे क्या आ गया? बैंक आ गया। तो दैट मींस कुछ ना कुछ फिजिकल एसेट होता है। सिमिलर एनएफटी क्या है? एनएफटी के पीछे भी कुछ ना कुछ सिमिलर एसेट होगा, और चाहे वो डिजिटल कोलैटरल हो, चाहे वो फिजिकल कोलैटरल हो, एनएफटी के पीछे कुछ होगा। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के पीछे क्या होता है? यूटिलाइजेशन, सर्कुलेशन, डिमांड एंड सप्लाई एंड trading. There is no physical asset, even there is no digital asset, there is only virtual asset. Virtual asset और digital asset, आपकी नजर में ये इनके दोनों ही डिजिटल वर्ड हैं, मगर वर्चुअल एसेट अलग होती है, डिजिटल एसेट अलग होती है। वर्चुअल एसेट लाइक अ क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन है, इथेरियम है, क्योंकि पीछे क्या है? यूटिलाइजेशन, सर्कुलेशन, डिमांड एंड सप्लाई एंड द ट्रेडिंग, देयर इज नो एनी फिजिकल एसेट। बट एनएफटी क्या है? एनएफटी इज नॉट अ वर्चुअल एसेट, एनएफटी इज अ डिजिटल कोलैटरल, डिजिटल एसेट, क्योंकि एनएफटी के पीछे कुछ ना कुछ फिजिकल या डिजिटल प्रोडक्ट होता है, उसी की एनएफटी बनाई जाती है। मूवी की एनएफटी बनाई, तो मूवी क्या है? मूवी इज अ डिजिटल, एक डिजिटल प्रोडक्ट है मूवी, तो उसकी एक एनएफटी बन गई। हाँ, अमिताभ बच्चन जी की एनएफटी, इट्स अ फिजिकल प्रोडक्ट, यानी कि हम एक प्रोडक्ट मान लेते हैं अमिताभ बच्चन जी को, उसकी एनएफटी। सलमान खान जी की एनएफटी। कोका कोला, कोका कोला एक अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट हाउस है, उसकी एनएफटी। नाइक शूज बनाता है और भी प्रोडक्ट्स बनाता है, उसकी एक एनएफटी। सो कुछ ना कुछ एनएफटी के पीछे होता है। तो जब किसी चीज के पीछे कुछ फिजिकल प्रोडक्ट होता है तो उसमें फ्लक्चुएशन जो होती है बहुत कम मात्रा में होती है। लेकिन क्रिप्टो में देखा गया कई बार रातों रात आदमी बहुत कुछ बना जाता है और रातों रात आदमी बहुत कुछ गवा भी जाता है, ऐसा भी सम टाइम देखा गया है। तो जिन्होंने पेशेंस रखा उन्होंने प्रॉफिट भी बनाया, लेकिन सम टाइम बहुत बड़ा लॉस भी किया। मगर एनएफटी में ऐसा नहीं है। एटलीस्ट अगर आप बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं बना रहे तो आप लॉस भी नहीं बना रहे। एटलीस्ट जो कस्टमर है वो कहीं ना कहीं पे एक सिक्योरिटी जोन के अंदर है ही है। दूसरा, अगर आप अच्छे ट्रेडर हैं तो आप ट्रेड भी कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडर नहीं है तो आपके लिए
स्टेकिंग इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। आप स्टेकिंग से शुरुआत कर सकते हैं, एटलीस्ट लागत सेफ हो जाती है, प्रॉफिट आएगा ही डेफिनेटली। अगर प्रोजेक्ट अच्छा है तो वो एक ग्रोथ होगी। अगर ग्रोथ लिमिटेड ही हुई, ज्यादा नहीं भी हुई, तो एटलीस्ट लागत तो बच गई। तो हमें ये इन चीजों का भी ध्यान रखना होता है। तो एनएफटी के अंदर यही चीज पॉसिबिलिटी है, इसीलिए मैं इसे अपग्रेडेड वर्जन बोलता हूं क्रिप्टो करेंसी का। क्यों? क्योंकि क्रिप्टो में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होती है, मगर एनएफटी के अंदर एटलीस्ट डाउन साइड बहुत कम चांसेस होते हैं। अव्वल तो होते ही नहीं, अपसाइड के चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि जहां पर उसे लिया जाता है, आदमी ने इंडिविजुअल वहीं पर सेल करना होता है, और बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, बड़ी अच्छी चीजें हैं। सो डियर फ्रेंड्स, इसी तरीके से द सोइल वर्स ने भी अब अपना एक डिजिटल वर्ड क्रिएट करने जा रही है। अब डिजिटल वर्ड क्या है? मार्केट के अंदर मेटावर्स। सबसे पहले ये जो मेटावर्स है, डिसेंट्रल लैंड और कई प्रोडक्ट्स ने बोला, फेसबुक ने इसे अंडरस्टैंड किया और अपनी कंपनी का नाम बदल के ही मेटा कर दिया। और आज मेटा से रिलेटेड अगर आप फेसबुक पे, आप गूगल पे जाके META मेटा लिखोगे, आप हैरान हो जाओगे, इतने ज्यादा प्रोजेक्ट आज इसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं। क्यों? इट्स अ अपकमिंग एवर ग्रोइंग इंडस्ट्री है, जो बहुत कम समय के अंदर बहुत ज्यादा ग्रो कर गई। कुछ लोग तो केवल नाम ही बेच रहे हैं, फिजिकल कुछ भी नहीं है, डिजिटल कुछ भी नहीं है। सो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाने जा रहा हूं, हाउ टू, जैसे मैंने बनाया था कि हाउ टू आइडेंटिफाई क्रिप्टो करेंसी रियल और फेक, हाउ टू आइडेंटिफाई मेटावर्स इज रियल और फेक, और ये ओरिजिनल है कि नहीं है, डिजिटल क्या है, क्या क्या पैमाने चेक करने चाहिए, इसके ऊपर एक वीडियो क्रिएट करके लोगों को अवेयर करना चाह रहा हूं मैं भी। और तो एक एजुकेशनल ट्यूटोरियल वीडियो बनाऊंगा जो कि सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा एडवांटेज रखेगा। तो यहाँ पर एक डिजिटल वर्ड क्रिएट किया जा रहा है, और डिजिटल वर्ड जिसके, अभी देखो मेटावर्स के अंदर, मेटावर्स एक डिजिटल प्रोडक्ट है, लेकिन अगर उसमें एक लैंड भी खरीदनी है, कहाँ है लैंड? डिजिटल है वो लैंड। अगर वो लैंड भी खरीदनी है तो उसके भी चार्जेस है, 8-10 लाख रुपए का आपको लैंड मिलेगा। या आज के समय में अलग अलग मेटावर्स के ऊपर अलग अलग वैल्यू है। अगर सबसे पुराने की बात करूं डिसेंट्रल लैंड की, और सबसे बड़ा भी डिसेंट्रल लैंड ही है, तो डिसेंट्रल लैंड की अगर मैं बात करूं, उस पर अगर ऑफिस बनाना है, डिजिटल लैंड लेके डिजिटल ऑफिस बनाना है, तो भी मिनिमम डिफरेंट 40 से 50 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है। यानी कि डिजिटल ऑफिस क्रिएट करने के लिए 40 से 50 लाख रुपए। आप सोच रहे हो कौन करता होगा? इंटरनेट पे जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। हर बड़ा ब्रांड आज के समय में मेटावर्स के ऊपर जा रहा है। सो डियर फ्रेंड्स, मेटावर्स इज एवर ग्रोइंग, लेटेस्ट एवर टेक्नोलॉजी ऑन ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन के ऊपर है, तो ट्रांसपेरेंसी की कोई भी यहाँ पर मतलब कोई भी इसका साइन ऑफ इंटरोगेशन, प्रश्न चिन्ह नहीं है, क्योंकि ब्लॉकचेन के प्रोडक्ट्स हैं ये सारे के सारे। तो यहीं पर द सोइल वर्स अपना खुद का एक बड़ा लार्ज लेवल के ऊपर एक ऐसा जबरदस्त लेके आ रहा है मेटावर्स। जितने भी मेटावर्स अभी तक चल रहे हैं उनको पूरा रिसर्च करके फाइंड आउट किया है कि क्या ये जो रिसर्च करके फाइंड आउट किया उनमें क्या क्या कमियां रह गई हैं, और हम अपग्रेडिंग और अपडेशन में क्या लेके आ सकते हैं। तो ऐसा मेटावर्स बनाया जा रहा है डियर फ्रेंड्स, और ऐसे मेटावर्स का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो तो इट्स योर चॉइस, इट्स योर चांस। लर्निंग भी करने को मिलेगा, सीखने को भी मिलेगा, सिखाने को भी मिलेगा। पहले सीखिए, सिखाइए, देन कमाई की बात कीजिए, तभी आप कमाई की ओर भी जा पाएंगे। तो पहले सीखना है, लर्न करना है, लर्निंग बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पे डियर फ्रेंड्स। सो लर्न कीजिए, फिर देन अर्निंग की तरफ चलिए कि अर्न कैसे करना है। सो मेटावर्स आज के समय में आपको भूषण जी ने बताया कौन कौन ब्रांड है, कैसे कैसे करके मार्केट में चल रहा है। सो डियर फ्रेंड्स, द सोइल वर्स एक अपडेटेड, अपग्रेडेड एंड द लेटेस्ट मेटावर्स लेके अपना मार्केट के अंदर आ रहा है, जिसका 3D एनिमेशन व्यू बड़ी जल्दी हम मार्केट में लॉन्च करने वाले हैं, जिसके अंदर मल्टीपल इंडस्ट्रीज हैं जो अभी तक किसी भी, और एक और खास टेक्नोलॉजी इसमें इंट्रोड्यूस की जा रही है, जो कि हम अपने इवेंट के अंदर बताएंगे। जब हम तो लोगों को पता चलेगा कि अभी तक दुनिया में जितने भी मेटावर्स चल रहे हैं उसमें से किसी ने भी उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया। तो बोलने में तो ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन जब आप देखेंगे, फील करेंगे, समझेंगे, तो आपको अपने आप में समझ में आएगा। सो डियर फ्रेंड, दैट इज आवर होल प्रोजेक्ट, दैट इज अ लीगल कॉन्सेप्ट क्या है, अंडरस्टैंडिंग कैसे करना है, अपग्रेडेड वर्जन क्या है, एंड नाउ चॉइस इज योर, चांस इज योर डियर फ्रेंड्स। एंड द सेकंड मोर इंपॉर्टेंट थिंग, क्लोजिंग चल रही है, 31 मार्च चल रहा है, और 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग होता है। तो यहाँ पर हमने 30 मार्च का एक हैवी लॉगिन डे रखा है। तो जो भी सबसे ज्यादा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो यहाँ पर दो तरह है, सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट कौन कर रहा है, और जिसका सबसे बड़ा लॉगिन होगा उसको, जिसकी सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट होगी और सबसे बड़े लॉगिन होंगे, उसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज निकाला जाएगा। और उसको प्राइज में जो टॉप है VR यानी कि वर्चुअल रियलिटी, जो कि मेटा क्विस्ट का है, अच्छा प्रोजेक्ट है, मार्केट में बहुत 60-70 हजार रुपए की उसकी वैल्यू है, जो कि आज बहुत वैल्यूएबल एसेट है, वो उसे गिफ्ट में दिया जाएगा। और भी बहुत सारे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हम सब मिलकर जोर लगाते हैं, कहां पे? सेल्स की तरफ जोर लगाते हैं। 30 मार्च को हमारा सेल है हैवी लॉगिन, जिसके सबसे ज्यादा लॉगिन डे है, सबसे बड़ा बिजनेस हमें 30 मार्च को करना है।
रेस्ट ऑफ द डे भी है, लेकिन जो 30 मार्च को करेगा उसके लिए बहुत ज्यादा अवार्ड्स है, रिवॉर्ड्स है, बहुत जबरदस्त चीज है, सरप्राइजेस गिफ्ट है। जिसका सबसे बड़ा पैकेज होगा उसे दुबई का टूर एब्सोल्युटली फ्री है। जिसका सबसे बड़ा पैकेज होगा, पहले 3 सबसे बड़े पैकेजेस को दुबई का टूर बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री दिया जा रहा है। और होने वाले हमारे इंटरनेशनल इवेंट के अंदर एंट्री है उसकी एब्सोल्युटली फ्री, इंक्लूडिंग टूर। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। और उसके अलावा मेटाक्विस्ट के VR ग्लासेस, दुबई का टूर, इवेंट के अंदर, इंटरनेशनल इवेंट के अंदर शिरकत करना, जहां पर आप सारी चीजें बड़े अच्छे से तफसील से समझ सकते हैं, डेप्थ में समझ सकते हैं डिफेंस। सो these are the defense project. So अब chance is your, choice is your, learn करें, अर्न करें। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ योर फ्यूचर। आपके भविष्य की शुभकामना सर। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स।